तो और अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर द्वारा अमेरिका में भारत के खिलाफ दिए जा रहे बयानों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। भारत ने एक तरफ तो ऐसे बयानों के लिए अमेरिका की धरती के इस्तेमाल पर खेद जताया है, वहीं आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये गजब के फील्ड मार्शल हैं। भारत से करारी हार के बाद बतौर तोहफे में मिले इस पद से महाशय का कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ाया हुआ है। अब ये पद का कमाल कहें या जल्दी जल्दी अमेरिकी दौरे का नतीजा, आसिम मुनीर तो परमाणु गीदड़ भपकी पर उतर आए तो भारत ने जोरदार पलटवार करते हुए न सिर्फ आसिम मुनीर और उनके देश की गैर जिम्मेदाराना हरकतों को बेनकाब कर दिया, बल्कि जिस देश की धरती से उन्होंने ये हिमाकत की थी उसे भी साफ संदेश दे दिया। परमाणु हमले की धमकी को भारत के विदेश मंत्रालय ने गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि परमाणु धमकियां पाकिस्तान की आदत हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसमें निहित गैर जिम्मेदारी पर स्वयं निष्कर्ष निकाल सकता है। ये बयान दिखाता है कि ऐसे देश में जहां सेना आतंकी समूहों के साथ मिली हो, वहां परमाणु कमांड एंड कंट्रोल की विश्वसनीयता कितनी संदेहास्पद है। बयान इसलिए भी खेदजनक है कि ये तीसरे मित्र राष्ट्र की धरती पर दिया गया। भारत स्पष्ट कर चुका है कि हम परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाता रहेगा। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा से आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। पाकिस्तानी मूल के लोगों को संबोधित करते हुए मुनीर ने बचकानी धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत की वजह से पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आता है तो पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार अमेरिकी दौरे पर पहुंचे मुनीर ने अपने नफरती अभियान में सच खुद ब खुद मुंह से उगल दिया। मुनीर ने कहा कि भारत एक चमचमाती कार है, जबकि पाकिस्तान कबाड़ ढोने वाला एक डंपिंग ट्रक। इस बयान के बाद मुनीर अपने ही देश में घिर गए हैं। उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपने ही देश का अपमान बताया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मुनीर ने सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर भी भारत पर निशाना साधा। पाकिस्तान की तरफ से भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भपकी देना कोई नई बात नहीं है। जब भारत पाकिस्तान पर शिकंजा कसता है तो पाकिस्तानी राजनेता परमाणु राग अलापने लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ परमाणु धमकी पर उतर आए थे, लेकिन दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे 80 से 90 घंटे के भीतर भारत के सामने घुटने टेक दिए। बहरहाल अमेरिका की धरती से आधी दुनिया को तबाह करने की मुनीर की धमकी पर वाशिंगटन की चुप्पी सवाल खड़े करती है कि आखिर ट्रंप प्रशासन इस मुद्दे पर आंखें क्यों मूंदे हुए है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर डीजी हैं इन्फेंट्री के और विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुलकर्णी साहब, अगर हम देखें तो एक पुराना पैटर्न रहा है पाकिस्तान का, जब जब पाकिस्तानी सेना को अमेरिका से सपोर्ट मिलता है तो वो इस तरह की गीदड़ भपकी देना शुरू कर देती है पाकिस्तानी सेना, वहाँ के आर्मी चीफ। लेकिन इस बार अमेरिका जाकर अमेरिका की धरती का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ इस तरह से बयान देना, क्या कुछ कहेंगे? चंद्रशेखर जी, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हर हमेशा अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, इन तीन चीज़ों को लेकर के हर हमेशा उसके जो उसको लगता है उसकी हौसला अफजाई होती है। और अब जब ट्रंप ने जिस प्रकार से और जो उनके सेंट्रल कमांड के जो थे कोलेरिया, वो अभी जो रिटायर हुए, उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान की तारीफ की, उससे लगता है कहीं ना कहीं आसिम मुनीर को ये लगने लगा है कि अमेरिका के साथ हम खड़े हैं और अमेरिका जिस प्रकार से हमारी मदद कर रहा है। तो यही कारण है इनकी गैर जिम्मेवाराना धमकी भरे शब्द कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये शब्द कहाँ का है?
अमेरिका की धरती के ऊपर, जहां पे आज आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में शांति समझौता कर रहे कौन? ट्रंप। और उस शांति समझौते को लेकर के जिस प्रकार से बार बार ट्रंप कहते आए हैं कि मैं तो पूरे विश्व भर में शांति बहाल करना चाहता हूं, उनकी धरती के ऊपर इनका ये मेहमान आया हुआ पाकिस्तान से इस तरह की बातें करे और हिंदुस्तान को धमकाए और कहे हम तो आधे विश्व को खत्म करने की काबिलियत रखते, ये क्या दर्शाता है? पाकिस्तान बिल्कुल गैर जिम्मेवाराना, एक रोक स्टेट, एक न्यूसेंस स्टेट और ऐसा देश जो हर हमेशा आतंकियों के साथ खड़ा है और ये भी नहीं मालूम है कि उनका जो न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल है वो किसके कंट्रोल में है। आतंकियों के कंट्रोल से धमकी खा रहा है या आसिम मुनीर के कंट्रोल में, या कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है, उसकी तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, वो बेचारा अकेला बैठा हुआ है और ये 2 महीने में 2 बार जा करके ट्रंप के साथ खाना खा रहे हैं वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान और खास करके जो उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हार के बाद, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के हार के बाद, और उन्होंने देखा कि 90 घंटे के अंदर घुट्टे टेक दिए, अब अपने देश में तो फील्ड मार्शल बन गए, वो पूरे विश्व भर में तो उनकी नाक कट गई कि भारत के क्या बात करते हो। तो लेकिन यही कारण है, ये गिदर वक्त कहे, हम उसको कहे कि किस प्रकार से ये बार बार धमकी के जो आरोप लगा रहे हैं या धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, ये टिकेगा नहीं, पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। संजय जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान ने जो परमाणु तकनीक है वो नीदरलैंड से चोरी की, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि उसने लीबिया को, उत्तर कोरिया को, ईरान को ये परमाणु तकनीक बेच दी। अमेरिका कई बार पाकिस्तान के कई संस्थान हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर चुका है, उनके ऊपर बैन लगा चुका है। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान, जहां परमाणु बटन पाकिस्तान की सेना के हाथ में है और वो सेना कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों के हाथ में है, तो क्या ये एक जिम्मेदार देश है जो परमाणु हथियारों को संभाल सकता है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान जिम्मेवार देश नहीं है। पाकिस्तान आतंक का सौदागर है। पाकिस्तान की AQ खान जो है वो बार बार पूरे विश्व में जाकर के चोरी करके लाए हुए हैं। ये कट पेस्ट वाला इनका पूरा टेक्नोलॉजी है। ये जाकर के नीदरलैंड से चोरी की, फिर उसके बाद लीबिया को बेचने की कोशिश की। पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और अभी हम लोगों ने देखा, जैसे ही किनारा हिल्स के ऊपर ब्रह्मोस करके आपने देखा नहीं कि किस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री अजरबैजान में तड़पड़ा रहे थे और कह रहे थे भारत के ब्रह्मोस ने हमारे को इतना सारा नुकसान पहुंचा दिया। ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है अब घबरा गया है। पाकिस्तान को लग रहा है, और मुझे लगता है सबसे बड़े बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी के पानी का जो उनको असर पड़ने वाला है, उनको लग रहा है कि पाकिस्तान हो सकता है कि ज़बरदस्त नुकसान होगा। ये नहीं है वो चाहे कहीं 10 मिसाइल से उनके डैम तोड़ देंगे, मिसाइल और डैम का मकसद नहीं है, मकसद तो आज है हम कब पानी छोड़ेंगे और कब नहीं छोड़ेंगे, उसका डर है। पाकिस्तान रातों रात बिल्कुल एक रेतीला इलाका ना बन जाए, उसका डर है। उनको ये नहीं मालूम चल रहा उनको चावल कब मिलेगा, उनको गेहूँ कब मिलेगा, तो कॉटन कब होगा, ये तकलीफ है आज पाकिस्तान को। इसलिए पाकिस्तान इस तरह की धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो पानी आप कह रहे हैं रोकने को, वो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि यही एक को था। बार बार हम लोग पानी भी दें और वहाँ से आतंक भी लें, सवाल पैदा नहीं होता। आतंक और पानी का खून एक साथ नहीं बहेगा, आतंक को रोकना पड़ेगा तभी पानी बहेगा। ये बात साफ कर दी है भारत ने, और मुझे लगता है इसके ऊपर हम टिके हुए हैं। प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा है, और यही कारण है कि आसिम मुनीर घबराया हुआ है। और ये जो हड़बड़ाहट वाली जो बातें हैं, धमकी देने वाली बातें हैं, ये एक देश जो संजय जी अंतिम सवाल है, जिस तरह से आसिम मुनीर वहां पर जिस तरह से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वहां का नागरिक प्रशासन भी पीछे हो गया है, कहीं आने वाले दिनों में किसी तख्ता पलट की आहट तो नहीं आ रही है पाकिस्तान से? आसिम मुनीर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इमरान खान के साथ जो टक्कर ली है, और पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान की एक जो भी है, जैसा भी है, उसकी कम से कम कोई पकड़ है। और आज भी लाखों लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान और आसिम मुनीर की बिल्कुल भी नहीं बनती है, ये सबको मालूम है। आसिम मुनीर चाहते हैं कि वो खुद राष्ट्रपति बने, चाहे पाकिस्तान से कई बार बात निकल रही है कि वो जरदारी को हटाना नहीं चाहते हैं और वो ऐसे ही रहना चाहते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। नहीं, अक्टूबर में ये रिटायर होने वाले हैं, तो मुझे लगता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल हैं, और अयूब खान भी फील्ड मार्शल थे, ये भी फील्ड मार्शल हैं। ये सत्ता हटाने लेने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। ठीक है संजय जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक